हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, मेरे प्रिय बच्चों, आज स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से आपको एक और सेंटेंसेस सिखाता हूं जो कंडीशनल सेंटेंसेस या डिटर्मिनेशन सेंटेंसेस के अंतर्गत रखे जाते हैं व्याकरण के अनुसार। इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, इट कम्स अंडर कंडीशनल सेंटेंसेस और डिटर्मिनेशनल सेंटेंसेस। इससे दृढ़ संकल्प, प्रेरणा, उत्साह, चुनौतियों का स्वीकार करना कि किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी बोलना सीखूंगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं कार खरीदूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नए कपड़े खरीदूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस से स्पीकर यह क्लियर करता है कि आई एम वेरी वेल डिटरमाइंड, आई हैव टू डू एट एनी कंडीशन, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी कीमत पर मुझे यह काम करना है। दृढ़ता, प्रतिबद्धता, उत्साह, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक है। चुनौती को स्वीकार करने की भावना उसके अंदर है। शर्त वह खुद से रखता है कि चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, जीवन में परिस्थितियां कितनी भी गलत हों, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, मुझे जाना है तो जाना है। इस सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेज की सहायता से बनाते हैं। कौन से फ्रेज की सहायता से? वॉट एवर हैपन्स, फिर सेंटेंस रखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस और डिमांड के अनुसार सेंटेंस रखेंगे। नो मैटर वॉट या फिर कम वॉट मे। क्या? कम वॉट मे। मोस्टली कम वॉट मे से बनाते हैं। किससे? कम वॉट मे से बनाते हैं। मगर मैं 3 तरह के फ्रेज बताऊंगा। तीनों तरह के फ्रेज इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। आपको जो भी अच्छा लगे, जिससे कंफर्टेबिलिटी फील करेंगे, उससे आप बनाएंगे, सीखेंगे। लेकिन आपको नॉलेज देने के लिए मैं 3 तरह के स्ट्रक्चर बताता हूं। आज के सेंटेंस के लिए हर एक वीडियो में मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताता हूं। जितनी विद्या मेरे पास है सरस्वती, मैं उतना आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप और भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मगर कुछ हटकर सुनना है, सीखना है तो द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक तरीके से नहीं, मैं कई तरीकों से बताता हूँ और कई तरीकों में से आप चुनेंगे कि आपको कौन सा आसान लग रहा है। चलिए सीखते हैं आज के स्ट्रक्चर को। सेंटेंसेस है जो बोर्ड पे मैंने लिखा है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं परीक्षा पास करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कार खरीदूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नया कपड़ा खरीदूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सपनों को पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार की मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने दोस्तों के साथ मैं समय बिताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने स्वास्थ्य का मैं ध्यान रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए अपने जीवन को मैं बेहतर से बेहतर बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। यह दृढ़ संकल्प की बातें, खुद से खुद ही को बुलंद कर इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना आगे बढ़ा लो कि दुश्मन भी आपकी प्रशंसा करने लगे, बुराई करने वाले मुंह भी आपकी प्रशंसा में आपके गुणगान करने लगे, आपका गुणानुवाद करने लगे। तो चलिए इसे बनाएंगे। नो मैटर वॉट, वॉट एवर हैपन्स या कम वॉट में। 3 तरह का फ्रेज मैं बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे उससे बनाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। ध्यान देंगे 2 तरह का दो पार्ट है इस सेंटेंस में। एक तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए सभी में कॉमन है, जिसके लिए हम इन तीनों फ्रेज में से कोई एक फ्रेज का यूज करेंगे। अगला हिस्सा होता है इसमें ज्यादा करके कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा। यह भी हो सकता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ने जा रहा हूं। कम वॉट में आई एम गोइंग टू लर्न, आई एम गोइंग टू
रीड, यस और नॉट। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सब्जी लाने जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, उस तरह के सेंटेंस भी हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें आप देखेंगे कि फ्यूचर लगा हुआ है। मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं परीक्षा पास करूंगा, मैं कार खरीदूंगा, गा गे गी लगा हुआ है। तो आई विल मैंने कहा था कि आई शैल, रूल के अनुसार आई शैल होता है, मगर यह हल्की फुल्की भविष्य को दिखाता है। और जब भविष्य में किसी चीज़ के प्रति हम दृढ़ होते हैं कि हमें करना ही करना है, मैं करूंगा ही करूंगा, आई मस्ट वाली बात होती है, तो आई के साथ विल लगता है, यस और नॉट। तो यहां पर क्या होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट। अब पहले से बनाएं, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट, कॉमा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। ठीक है जी, आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परीक्षा पास करूंगा, वॉट एवर हैपेंस, वॉट एवर हैपेंस, इससे बना लीजिए, वॉट एवर हैपेंस, कुछ भी घटित हो, कोई फर्क नहीं पैदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉट एवर हैपेंस, मैं परीक्षा पास करूंगा, आई विल पास द एग्जाम। मतलब वक्ता कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रात रात पढ़ना पड़े, दिन रात के लिए मैंने बनाया था कि दिनों रात मेहनत करना, ओवरनाइट, दिनों रात मुझे पढ़ना पड़े, बिना खाए मुझे पढ़ना पड़े, चाहे मुझे बाहर कमरा लेकर रहना पड़े, स्टेशन पर सोना पड़े, मगर मैं कंपटीशन का परीक्षा पास करूंगा ही करूंगा, मैं जाऊंगा, पास करूंगा। इस तरह के भाव प्रकट होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कार खरीदूंगा। अब खरीदूंगा दो तरह का मैंने लिखा है, आई विल बाई कार गलत नहीं है, मगर बाई रूटीन वर्क में डेली खरीदने वाली चीज़ जैसे नमक, तेल, मिर्ची, सब्जी, इसके लिए बाई लगाइए ना। और जो कभी कभार खरीदा जाता है ज़रूरत की चीज़ों के लिए बाई, और शौक की चीज़ों के लिए यदि खरीद रहे हैं कभी कभार वाली चीज़ें, तो परचेज लगाइए। आई विल परचेज कार, और फिर नया कपड़ा खरीदूंगा, कपड़ा आप खरीदते रहते हैं, यहाँ बाई क्लॉथ्स करिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, कम वॉट में, आई विल परचेज अ न्यू कार। ठीक है जी, इसमें नहीं है कि एक गाड़ी खरीदूंगा, एक कार खरीदूंगा, ऐसा नहीं है, मगर एक बार में आप आई एम गोइंग टू रीड अ पेज, आई एम गोइंग टू ईट अ मैंगो, आई एम गोइंग टू परचेज अ कार। एक बार में आप एक कार खरीदते हो, एक बार में आप एक आम खाते हो, एक बार में आप एक पेज या एक चैप्टर पढ़ते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए आर्टिकल का यूज़ करके लिखेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नया कपड़ा खरीदूंगा, नो मैटर वॉट, इससे बना लीजिए, नो मैटर वॉट, आइल, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, जिसको स्पोकन करते समय आई विल को आइल बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। नो मैटर वॉट, आइल बाय न्यू क्लॉथ्स। ठीक है जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, कम वॉट में, कम वॉट में, कॉमा, आइल अचीव माई गोल। कम वॉट में, आइल अचीव माई एम्बिशन, कम वॉट में, आइल अचीव माई डेस्टिनेशन, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, कम वॉट में, आइल अचीव माई गोल। इस तरह आप लिखेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा, कम वॉट में, मैंने कहा था कम वॉट में से ज़्यादा बनता है, अब कम वॉट में, कम वॉट में, आइल फुलफिल
माई ड्रीम्स, मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा। अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपने परिवार की मदद करूँगा। कम वॉच में आई विल हेल्प माई फैमिली। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताऊंगा। कम वॉच में आई विल स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स। चाहे कुछ भी हो जाए अपने स्वास्थ्य का ध्यान दूंगा। कम वॉच में आई विल लुक आफ्टर माई हेल्थ, आई विल केयर अबाउट माई हेल्थ। कम वॉच में आई विल सी अबाउट माई हेल्थ। इस तरह अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीखूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश को सब्सक्राइब करूंगा, शेयर करूंगा और लाइक और कमेंट भेजूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, सब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।